पश्चिम बंगाल में चुनाव के अंतिम चरणों में चुनाव आयोग की भी नींद टूटी और राजनीतिक दलों की भी। सभी बड़े नेताओं को चौतरफा आलोचना के बाद अपनी बड़ी रैलियां अंत में रद्द करनी पड़ी क्योंकि कोरोना का प्रसार ज्यादा हुआ। तो क्या यही बात आंदोलन को तेज करने में जुटे किसान नेताओं को भी अब समझनी चाहिए? जैसे जैसे ये कोरोना काल खत्म होगा तो थोड़ी थोड़ी भीड़ हम बढ़ाते रहेंगे। कुंभ में भी आस्था के नाम पर जब भीड़ जुटी और लापरवाही ने संक्रमण का संगम इंसानों के साथ करना शुरू किया तो कुंभ को बीच में रोकना पड़ा। संत सहमत हुए तो फिर क्या यही बात अभी आंदोलन तेज करते किसान नेताओं को भी समझनी जरूरी नहीं है? क्योंकि किसान जुटेंगे तो गाँवों में फिर संक्रमण का खतरा होगा। सरकार ही हमें मजबूर कर रही है सड़कों पे आने के लिए। अगर आते हैं तो फिर कोविड के बहाने से हमें पीटा जाता है। देश ने देखा है कि जब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए तो दावा है 1600 से ज्यादा शिक्षक संक्रमण के कारण जान गंवा देते हैं। गांवों में कोरोना फैला तो फिर सवाल ये है कि क्या वही लापरवाही दोबारा किसान आंदोलन तेज करने के नाम पर हो रही है, जिससे वापस वही गांव चपेट में आ सकते हैं जहां स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत मजबूत नहीं है। कोरोना उस बंदे नूं दिया वेलड़ बंदे नूं, साडे जेड़े मेहनती लोग उन्हां नूं कोरोना कोई नहीं। अमृतसर में काला झंडा सिला जा रहा है। एक घर के भीतर सिले जाते इन काले झंडों का कनेक्शन 26 मई से है। बुधवार को जब किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं तो देश भर में ऐसे ही काले झंडों से आंदोलन को फिर से तेज करके आगे की लड़ाई का रोड मैप बनाने की तैयारी होने वाली है। काला झंडा फहरा के विरोध दर्ज करवा कर आगे की रूपरेखा बना देंगे। अगले 6 महीने की और बना देंगे फिर, क्योंकि खुश नहीं है किसान सरकार से, तो कल काला दिवस बना के आगे की रूपरेखा बना देंगे फिर। अब यहाँ चिंता की बात यह है कि कई राज्यों में जब गांवों में 10 में से 4 लोग कोरोना संक्रमित मिलने लगे, जब कोरोना के केस थोड़े घटे लेकिन मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा, जब आशंका है कि अक्टूबर में तीसरी लहर भी दस्तक दे सकती है, तब क्या किसान आंदोलन को फिर तेज करना समझदारी है या गांवों और किसानों को संकट में डालना माना जाएगा? रूटीन में लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं रूटीन में, ठीक है। तो अभी उतनी भीड़ हम नहीं कर रहे जितनी भीड़ उस टाइम पर थी, लेकिन जैसे जैसे ये कोरोना काल खत्म होगा तो थोड़ी थोड़ी भीड़ हम बढ़ाते रहेंगे। 26 मई बुधवार को यूं तो राकेश टिकैत के मुताबिक किसान और किसान समर्थक हर ट्रैक्टर गाड़ी पर काला झंडा लगाएंगे, अपने गांव और शहर में केंद्र सरकार का पुतला फूकेंगे। दावा है कि दिल्ली तक आने की कोई योजना अभी नहीं बनाई, लेकिन किसान नेताओं के ऐलान पर जुटने वाले किसानों की हिसार से 24 मई को आई ये तस्वीरें ही कई सवाल उठाती हैं। इस भीड़ को देखिए, बुजुर्ग हाथ में झंडा लिए खड़े हैं। अब इन बुजुर्ग किसान को देखिए, इन बुजुर्ग और जवान को देखिए, भीड़ के बीच मास्क कहीं नहीं नजर आता। किसानों पर दर्ज केस के खिलाफ महापंचायत में जुटे किसान यहाँ चढ़कर बैठे। इन चारों में किसी ने मास्क नहीं लगाया। देखिए, क्या यहाँ कोरोना का खतरा नहीं? क्या यहाँ से संक्रमण और गांवों तक पहुंचने का खतरा नहीं? क्या ये लोग जब अपने घर, अपने गांव ऐसी भीड़ में काफी लोगों से मिलकर लौटेंगे तो वायरस का आंदोलन तेज होने का डर नहीं होगा? इस फ्रेम को देखिए, 10 से ज्यादा लोग यहाँ पर हैं, लेकिन मास्क नहीं। इस लाइन को देखिए, क्या यहाँ किसी ने मास्क पहना है? ये तस्वीरें बताती हैं कि जब आप भीड़ को चाहे रैली के नाम पर जुटाते हैं या कुंभ के नाम पर या किसान आंदोलन के नाम पर, तब आप भीड़ को संक्रमण के खतरे से दूर नहीं रख सकते। इस बात को समझने की जरूरत है कि सवाल आंदोलन पर नहीं बल्कि चिंता आंदोलन में जुटती भीड़ से कोरोना के फैलने की है। और ऐसे में राजनीति का हाल देखिए। सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, केजरीवाल, मायावती समेत 14 दल ने किसान आंदोलन के 26 मई के विरोध प्रदर्शन को समर्थन दिया, लेकिन उसी कांग्रेस के पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुताबिक किसानों का धरना कोरोना का सुपर स्प्रेडर बन सकता है। तो किसान नेता आंदोलन से कोरोना का खतरा जताते कांग्रेस के मुख्यमंत्री की चिंता को भी खारिज करते हैं। कैप्टन सरकार 4.5 सालों में कुछ भी वादा पूरा करने से नाकाम जब हुई है और जो चिकित्सा व्यवस्था हमारे देश की वो चरमरा चुकी है, कोविड पर भी उनकी कोई पकड़ नहीं है, तो अपने मतलब जो नाकामयाबी है उसका भंडार जो अब किसान आंदोलन के फोड़ा जा रहा है। कुंभ से लेकर चुनावी रैलियों तक को रोकने में हुई देरी का नतीजा देश ने अभी भुगता है। इसका सच सब जानते हैं। जरूरी है कि अभी जो कोरोना की समस्या सबसे बड़ी खड़ी है, उसे ही देखकर गांवों और किसानों के हित में आंदोलन को लेकर फैसला किसान करे। कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।